कलाम को सुने। तो मैं आपकी ज़ोरदार क्लैपिंग में खुदावंद के बंदा को दावत दूंगी कि वो आए और हम लोग खुदावंद का दिल का कलाम बनाएं। यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत के सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। बड़ा दुख होता है जब सलाम करिए तो तीन चार बार कि दिल च कह देंगे सलाम ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ तक ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ पता लग गया भी हम लोग हैं। अगर आपके पास कुरान का जिंदा पवित्र कलाम है तो मेरे साथ पौलुस रसूल की मार्फत तीमुथियुस की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और पहली 3 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के जिंदा पवित्र कलाम में से पौलुस रसूल की मार्फत तीमुथियुस की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 3 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के पवित्र जलाली अति सुंदर कलाम में लिखा है, बस ऐ मेरे फर्जंद उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे ध्यानदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कुरान के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब तशरीफ रखें। आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें, खुदा के हुजूर इल्तिजा करें, खुदा से कहें कि खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो। खुदावंद देख मैं तेरा बेटा होते हुए तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ, तेरे लोगों के लिए तेरी शफकत को चाहता हूँ, तेरे लोगों के लिए तेरी मोहब्बत को चाहता हूँ। खुदावंद जब कलाम करूँ तो मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में होकर बोले और तेरे नाम को जलाल मिले तो तू जिंदा हो रहा है। तो खुदावंद सुना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है उनको ऐसे ध्यानदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों, जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। यहाँ पर आज हम 2 बातें गौर करेंगे। कितनी बातें? 2 बातें गौर करेंगे। एक ध्यानदार आदमी और दूसरा सिखाने के काबिल हो। एक क्या है? ध्यानदार आदमियों और दूसरा वो औरों को सिखाने का काबिल हो। ये दोनों चीजें बड़ी अहम है। लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी समझ से, मैं अपनी हिकमत से, मैं अपने इल्म से, मैं अपनी शोहरत से, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने जहन से एक आदमी को चुनता हूँ और उसे चुन कर ये करता हूँ, शगिर्द बनाकर सिखाता हूँ, तो मैं ना समझ हूँ। मैं कौन हूँ जो दूसरों को चुनूं? मैं तो खुद किसी का चुना हुआ हूँ। हालेलुया। मैं कौन हूँ कि मैं दूसरों को चुनूं? मैं तो खुद किसी दूसरे का चुना हुआ हूँ। मजे से सुनो, कौन चुनता है? बोलो जरा, सारे बोलिया करो, कुछ भी नहीं होता। कौन चुनता है? सामने असियाने आओ भी मैं
मैं खुदा दे घर दे विच अगे वधिया मैनू किन्ने चुनिया खुदावंद यीशु मसीह ने ਅਸੀਂ बड़े फखर ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ मेरे अजीजों अगर यीशु मसीह आपको चुन रहा है अगर यीशु मसीह ने आपको चुना है तो दो बातें आपके अंदर होंगी अगर यीशु मसीह आपको ना चुनता तो फिर क्या कहता कि ये दो बातें आपके अंदर नहीं है लेकिन जब मेरे आका ने आपको चुना है जब मेरे मुनज्जी ने आपको चुना है तो फिर आप याद रखें कि आप दयानतदार भी है और आप दूसरों को सिखाने के काबिल भी है क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने दुनिया के निकम्मे नकारा जिनकी कुछ वैल्यू नहीं जो जीरो से भी कम है खुदा का कलाम बयान करता है कि उन्हें खुदा यीशु मसीह ने अपने लिए चुन लिया हालेलुया अब गौर करें खुदा यीशु मसीह कलवरी पर जान देकर कुर्बान होंगे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे 40 दिन बाद आसमान पर जिंदा उठा लिए गए अब मसीहियों के खिलाफ है वो जहां कहीं उसे मसीही नजर आते उन्हें कत्ल कर देता उन्हें कैद में डाल देता अब वही पलूस कुछ लिख रहा पहले जो मसीहियों को कत्ल करता था जो मसीहियों को मारता था जो मसीहियों को कैद में डालता था अब वही पलूस ये खत लिख रहा क्यों लिख रहा है वो तो मसीह के खिलाफ था खुदा का कलाम बयान करता है वो दमिश्क की राह की तरफ जा रहा अब वो दमिश्क में जाकर मसीहियों को काम करने के इरादा से चलता है अब वो रास्ते में है और अचानक बिजली गरजती है रोशनी हो जाती है सारे घबरा जाते हैं सारे सिपाही घबरा जाते हैं पलूस नीचे गिरता है और आवाज आती है कि ऐ सौल तो मुझे क्यों सताता है वो घबराते हुए कहता है क्या खुदावंद मैं तुझे क्यों सताऊंगा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं वो कहता है कि तू मुझे सता रहा है तो मेरे लोगों को तंग कर रहा है तो मेरे लोगों के बरखिलाफ है तो मेरे लोगों को कत्ल करता है तो मेरे लोगों को कैद में डालता है आप सुधर जा आप देख जो दुख तो दूसरों को देता था अब वही दुख तुझे सहने होंगे और वही पलूस दुख बर्दाश्त कर रहा है हालेलुया किसकी खातिर मसीह की खातिर और जब मसीह चुनता है तो दयानतदारी और सिखाने के काबिल वो खुद कर देता है हालेलुया हालेलुया मेरे अजीजों कोई भी अपनी मां की कोख दे विचों सिख के नहीं आता कोई भी खुदा की यीशु मसीह तो लावा कहते लावा खुदा की यीशु मसीह तो लावा बाकी जिन्ने भी आए अपनी मां की कोख चो सिख के नहीं आए किसी ना किसी को उन्होंने उस्ताद बनाया दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद तेरे लिए घर बनाऊंगा खुदावंद कहता है तू मेरे लिए घर ना बना क्योंकि तेरे हाथ क्या है तेरे हाथ क्या है तेरे हाथ क्या है जिन्ना मैं जोर दे कह रहा तुम उन्ना स्लोक डांटे भी जरा खोल के कहो मैंने तो सारे नालों ज्यादा गर्मी आ रही मैं फिर भी कलाम पेश कर रहा तुम कलाम सुना रहा तो अगर तुसी बोलोगे तो फिर बरकत मिलेगी मैं बार बार लफ्ज इसलिए कह रहा क्योंकि जिदों तक असे इकरार नहीं करांगे जिदों खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल चाहेगा इकरार नहीं करेगा गर्मी लग रही नहीं लग रही है गर्मी लग रही है भाई ऐ सोचो ऐ गर्मी कितनी है
तो उस अग दे विच साडा की बनेगा। अज भैणां किचन च जांदियां ने ते खुशी खुशी जांदियां ने ते रोटियां होइयां निकलदियां ने। कितनी वजह तो गर्मी की वजह तो अग की वजह तो। ते सोचो जरा, इमेजिन करो वो अग की तपश कितनी होगी, असि उस अग तो कितनी दूर होवांगे तो साढ़े पसीने छुटने शुरू हो जाएंगे, सानू इतनी गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। इस कारण सोच के अपने आप को सुधारना शुरू करें। अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अगर होती है तो फिर जो मर्जी करो। अब दाऊद कहता है कि खुदा ने तेरे लिए घर बनाऊंगा। खुदा कहता है कि तू मेरे लिए घर ना बना, क्योंकि तेरे हाथ क्या है? जरा सारे कहो, नहीं देखते या चढ़े रहेंगे। तेरे हाथ क्या है? पूरा है। तूने जंगे लड़ी है, तूने खून किया है, तूने हड्डी ओलियों का खून बहाया है। मैं तेरे खून तो हाथों से अपना घर तमीर नहीं करवा सकता। हाँ, तेरा बेटा जो तेरे तख्त पर बैठेगा वो मेरा घर बनाएगा। हालेलुया। अब जरा गौर करिएगा कि दाऊद मरने को है और दाऊद सुलेमान को जब बादशाह बनाता है तो उससे तंबीह भी करता है, उसे सिखाता है, उसे कहता है कि जिस तरह मैं अपने खुदावंद खुदा के ताबेदार रहा हूं तुम भी रहना। उसे बताता है। तवारीख की किताब में बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि दाऊद अपने बेटे को समझाता है कि किस किस तरह तूने हैकल को तमीर करना है। दाऊद सुलेमान को सिखाता है कि हैकल को तूने कैसे बनाना है। उसके लिए बहुत सारा सामान देता है, सोना चांदी लोहा लकड़ी पत्थर, बहुत सारा सामान से देता है ताकि उसे परेशानी ना हो। अब जब सुलेमान सीख जाता है और सीख कर ध्यानदारी के साथ काम करता है, जब वो ध्यानदारी के साथ चलता है तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है तो वो सिखाने के काबिल भी होता है, वो सिखाता भी है और अपना कलाम उन लोगों को सिखाता है जो औरों को सिखाने के। कलाम किसका है? किसका है? हमारे जिंदा खुदा का है। किसका? हमारे जिंदा खुदा का। और वो जब किसी को सिखाता है तो अगर हम उसे सीख कर घर में बैठ जाएं, अगर हम सीख कर ये कहें कि मैं अब बहुत कुछ सीख चुका हूं, तो याद रखें कि आप पर परेशानी आने शुरू हो जाएगी। तीसरी आयत मैंने इसलिए पढ़ी थी ताकि आपको समझाया जा सके। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ क्या कर? सही कह रहे हो? ठीक है, मेरे साथ दुख उठा। अब गौरतलब बात है, अगर हम अच्छे मसीही और अच्छे सिपाही बनना चाहते हैं तो फिर दुख आएंगे। एक उस्ताद पर भी दुख आएगा। हमारा उस्ताद कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। उस पर दुख आए। यस। उसने मारे खाई, उसने गालियां खाई, उसने तमाचे खाए, तो फिर हम क्या है? हम क्या है? हम तो खाक हैं और लिखा है कि खाक हो और फिर खाक में ही लौट जाओगे। हम क्या है? खाक है। हम खाक से बढ़कर कुछ नहीं। मेरे अजीजों, वो हरा दरख्त था और हम सूखी डालियां हैं। वो फल से लबरेज था और हम बेफल हैं। तो फिर असि किस तरह कह सकते हैं भी मेरे ते परेशानियां ना। रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ कितने गए थे भाई सिंह को मिलना। उन्होंने सवाल किया, भाई साहब की जिंदगी जो तक इंसान की जिंदगी है साढ़े तो कर्जे मुसीबत परेशानियां दूर हो सकती हैं, तो
तो मैं सिंपल या जवाब देता भाई नहीं की जवाब देता नहीं। अगर तुम सोचने पे जनाब ये 2 महीने रह गए तो असं फिर आजाद हो जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगे, दुख खत्म हो जाएंगे, तो मैं तुम गारंटी देना झूठ है। एक परेशानी जाएगी और दूसरी परेशानी आएगी, दूसरी परेशानी जाएगी तो चौथी आएगी। 2 कठिनाइयां याद रखना मेरे अजीजों। अगर आप सीखने के काबिल हैं तो औरों को सिखाने के भी काबिल हैं। अलीशा एलिया से सीखता रहा और जब सीखता रहा तो लिखा है कि फिर अलीशा दूसरों को भी सिखाने के काबिल हुआ। हालेलुया। अगर आज हम सीखेंगे तो फिर दूसरों को सिखाएंगे। मैं आपको एक उस्ताद और एक शागिर्द की कहानी पर कुछ बताना चाहता हूँ। एक उस्ताद है तो उसको सिखाने में बड़ी परेशानियां, मुसीबतें, दुख आएंगे, और जो शागिर्द है उसे सीखने में ये सब कुछ होगा। ये एक आजमाइश है जो सीखने सिखाने के अमल के दौरान पेश आती है। और जब हम इन्हें सक्सेस कर जाते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं, हम इसे पार कर जाते हैं, तो फिर हमें तरक्की, खुशहाली, बहाली, इत्मीनान, सुकून, यह सब कुछ खुदावंद देता है। और जब हम इसे पार नहीं कर सकते तो फिर परेशानियां, बीमारियां, दुख, गम हमारी जिंदगी में कसरत से आएंगे। मैं ना एक दिन दस रहा सा, कभी कोई गलत नहीं होया, कभी भी कोई गलत नहीं होया। मैं गलत हाँ तो मैंने तुझे सारे गलत रखोगे। मेरी गल फोकस कर, गौर कर। अगर मैं खुद गलत हाँ तो मैंने तुझे सारे की नजर आओगे। अगर मैं अपने आप को अच्छा समझना तो तुझे सारे मैंने की नजर आओगे। यही बात है कि मेरा यीशु मसीह अच्छा था, मेरा यीशु मसीह ध्यानदार था, मेरा यीशु मसीह कामिल था, मेरा यीशु मसीह वफादार था, मेरा यीशु मसीह को अपने बाप के ताबे था, मेरा यीशु मसीह अपने बाप के फरमाबरदार था, और उसे हर कोई शख्स अच्छा नजर आता था। उसे यहूदा से यूदा भी अच्छा नजर आता था, उसे पतरस भी अच्छा नजर आता था, उसे अंद्रियास भी अच्छा नजर आता था, उसे काहिन और बक्की फरीसी भी अच्छे नजर आते थे, क्योंकि वो खुद अच्छा था। और खुदा का कलाम मत्ती की अंजील में यही बयान करता है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा करें तो पहले तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम चाहते जो लोग तारे नाल अच्छे हों तो पहले तुहानू की होना पेगा उन्हां नाल गल। मैं बड़ी बड़ी की फिर करने लगा ना, क्या करोगे, मैं तो बहुत अच्छा हाँ तो आप पता नहीं कीजिए, मैं तो बहुत अच्छा हाँ, मैं तो कभी इंज किया ही नहीं। तो मैं तुहानू फिर कहना भी सब झूठ है, झूठ बोलना छाड़ दो। वक्त बुरे ने, वक्त नजदीक है, तो हुण अपनी जिंदगी नू सिर्फ और सिर्फ खुदा दे ताबे करो। किहदे ताबे करो? खुदा दे ताबे करो। तो मैं चाहना तुसी खुदा दे ताबे हो जाओ। अगर खुदा ने तुहानू कोई खिदमत दे दी है तो उन्होंने ध्यानदारी दे नाल सीखो, ध्यानदारी दे नाल दूसरों को सिखाओ। अगर तुसी नहीं करते पे तो याद रखना तुसी खुदा दा हक जिहड़ा वो वेस्ट कर दे। असी खुदा दे फैसले नूं की ठहराने पे
गलत ठहराने पे अस खुदा ने कह रहे हैं भी खुदा का तो मैंने चुनिया तो बड़ी बड़ी गलती कर दी थी। क्या मेरा आपका कभी गलती कर सकता है? नहीं। अगर उसने आपको चुना है तो वो कमी किस में है? हमारे अंदर है। अगर हम उसके चुने हुए होकर भी कुछ नहीं कर रहे तो फिर हमारे लिए दोज़ख तैयार है। हमारे लिए क्या तैयार है? दोज़ख तैयार है, हमेशा की आग तैयार है। अगर अब भी हम ना सुधरे तो फिर हमें सुधारने के लिए कोई नहीं होगा। वक्त करीब है, वक्त को बस गनीमत जाने। आखिरी बात करूंगा, यीशु मसीह के भी शागिर्द थे। कितने शागिर्द थे? 12 उन्होंने चुने थे और बहुत सारे उनके शागिर्द थे। कितने शागिर्द थे? बहुत सारे। और जब मेरा आका दुआ के लिए जाता है तो फिर आता है और उनमें से कितने लोगों को चुनता है? 12 को 12 का चुनता है। यहाँ पर कलीसिया बहुत है लेकिन चंद एक को चुना जाता है तो वो क्या करे? खुदा की खिदमत करे। शागिर्द यीशु मसीह के बहुत थे लेकिन यीशु मसीह ने 12 को चुना। और अब वो 12 क्या करते हैं कि जब यीशु मसीह उनसे दूर हो जाता है, जिंदा आसमान पर उठा लिया जाता है, तो अब वही 12 खुदा के कलाम को जगह जगह फैला रहे हैं। हालेलुया। वही 12 अपनी जान मसीहा के लिए कुर्बान कर रहे हैं। वही 12 खुदा के कौल को पूरा कर रहे हैं। वही 12 अब दुनिया में जाकर कह रहे हैं कि मसीह जिंदा है। वही 12 जाकर हर एक को बता रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपकी खातिर जान दी है। वही 12 अब हर जगह पर जाकर ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए ये किया। किसी को गरम तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाता है, किसी को उल्टी सलीब दे दिया जाता है, किसी को संसार कर दिया जाता है, किसी का लहू बहाया जाता है, किसी के जिंदा की चमड़ी उतार दी जाती है। अब वही 12 इस दुनिया में दुख बर्दाश्त करते हैं लेकिन आसमान पर यीशु मसीह के साथ तख्त पर बैठे हैं। हालेलुया। शागिर्दां दे दुख आए सन। जिंदा इंसान की चमड़ी उतारना तो जिंदा इंसान को कुछ नहीं सी होना। कढ़ाई दे विच गरम गरम तेल दे कढ़ाई दे विच सੱਟ दिता जाए तो कुछ नहीं सी ना होना। उल्टी सलीब दिता जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। संसार कीता जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। समंदर दे विच बांध के सੱਟ दिता जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। दुख बर्दाश्त किए, आजमाइश पार की, मुसीबत को गले से लगाया, दुख को गले से लगाया और फिर जाकर हमेशा के जिंदगी का ताज हासिल हुआ। हालेलुया। अगर हम पर ये सब कुछ होगा तो हमेशा की जिंदगी आएगी। तो मैं तुम बहुत समझाना भी होन नहीं होन पुराने लफ्ज छाड़ दो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ मैं ही मिला दुख देने या मेरे ते परेशानियां आ रही ने। वाजिया करना चाहना अगर ताड़े ते परेशानियां ने, मुसीबतां ने, दुख ने, तो खुदा ताड़े नाल है ते इब्लीस नु ताड़े तो डरे। किनु डरे? इब्लीस नु ताड़े तो डरे। किते अपनी समझ नु, हिकमत नु यूज करके रजू यीशु मसीह लैन तो मैं ते बहुत तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। अगर तुसी चाहते जे कि तुसी ना बल्कि इब्लीस तबाह बर्बाद हो गए
तो फिर ताकत दुआ करने की जरूरत है। खुदा को जोर मंगने की जरूरत है। तब मैं ताकि गारंटी देना अगर तुसी अच्छे सीखने वाले बनोगे तो अच्छे सिखाने वाले भी बनोगे। अगर तुसी चाहते जो भी बस जिन्ना से सीख लेता है इनाफ है तो मैं अगर सिखावा तो सिखा कुछ भी ना तो गलत है। मैं आज भी अपने उस्तादा को सीखना, मैं आज भी अपने टीचर से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। बहुत सारी बातें अपने उस्तादा से जाकर सीखता हूँ। तो फिर आपको भी जरूरत है, हम दुआ करें, अपनी आंख को बंद करें और खुदा से दुआ करें और कहें कि खुदा आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए, आज के कलाम के स्वभाव से बरकत मिले। आपको आजादी है सिर्फ 2 मिनट के लिए, जो कोई दुआ करना चाहता है वो दुआ करे। इसलिए दुआ करें कि मैं अच्छा सीखने वाला और अच्छा सिखाने वाला बनूं। और जो ये चाहता है सिर्फ वही दुआ करे, जिसके दिल में ये बोझ है कि मैं ऐसा करूं, वो दुआ करनी शुरू करे और 2 मिनट के लिए दुआ करें। खुदा से कहें कि मैं अच्छा सिखाने वाला बनूं, अच्छा सीखने वाला बनूं, मैं तेरे नाम की खिदमत करने वाला बनूं। तो खुदावंद मुझे चुन ले, खुदावंद अपने जलाल के लिए, अपने मस्सा के लिए, अपनी हजूरी के लिए, अपनी ममूरी के लिए चुन ले। यहोवा यदि तू मेरे साथ हो, यहोवा यदि मेरी कुम्मक बन जा, यहोवा यदि मेरी खुदावंद हिफाजत और निगहबानी कर, यहोवा यदि अपना जलाल जाहिर कर, यहोवा यदि अपना प्यार नाजिल कर। यीशु मसीह तेरे हुजूर आते और तेरे नाम को पुकारते हैं तो आज हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जितने लोगों ने अपनी जुबान से इकरार किया, आज तेरा रूह कुद्दस इनकी हिफाजत और निगहबानी करे। खुदावंद आज से तेरा रूह कुद्दस इन्हें सिखाना शुरू करे। खुदावंद जितने लोगों ने अपनी जुबान से इकरार किया कि अब तो हवा में उड़कर आए, तो इनका तो खुद इकरार करना और इन्हें बरकत पर बरकत देना ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद तो चुना, ग्रस्त करना, बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु के नाम से आमीन।